Praise the Lord, everyone. So, I hope everyone is doing good. So, we will start with prayer and we will understand today that how we can, though we are children of God, but how we can behave as such one, who should act like children of God. ठीक है, it's biblical. So, आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं and प्रार्थना में आते हैं. Father, we thank you. पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए. अभी हम सब एकत्रित हुए हैं पिता आपके वचन को ग्रहण करने के लिए. पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आपने हमें चुना है. हमारे जानने से पहले आपने अपने बेटे को हमारे लिए भेज दिया. हमारे लिए उसने कुर्बानी दी और आज वो मृतकों में से जी उठा है प्रभु. और प्रभु वो आज आपके दाहिनी ओर बैठा हुआ है. जो प्रभु सबसे हाई प्रीस्ट है प्रभु. पिता परमेश्वर, मैं हर एक व्यक्ति जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ा है, मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ उनके जीवन को, कि हम सभी अपना जीवन मसीह रूप में जीने पाएँ. धन्यवाद के साथ प्रभु हम इस सेशन को शुरुआत करते हैं. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं हम. आमीन. सो आज हम जो पढ़ेंगे वो हम अपनी यूहन्ना की पुस्तक को ही कंटिन्यू करेंगे. यूहन्ना अध्याय 1 का वचन हम पढ़ेंगे 11, 12 और 13. ओके. सो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ूंगा. ठीक है. तो वचन कहता है, he came to that which was his own, but his own did not receive him. तो भी यूहन्ना अध्याय 1 जिसमें यूहन्ना बता रहा होता है यीशु मसीह के बारे में. ठीक है. हर एक, अगर हम गॉस्पेल की बात करें, मत्ती रचित सुसमाचार या लूका या मरकुस, या फिर हम यूहन्ना की बात करें, तो हर एक ऑथर ने इन बुकों को, इन पुस्तकों को एक अलग तरीके से लिखा है. ठीक है. वैसे ही जो यूहन्ना है वो परमेश्वर को, वो यीशु मसीह को एक परमेश्वर के रूप में शुरुआत से ही दर्शा रहा है. यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पहले बताता है कि वचन आदि में था. हम जेनेसिस जब देखते तो उसमें बताता है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड, राइट. शुरुआत में परमेश्वर ने बनाया सारी चीजें. बट जब यूहन्ना में देखते हैं तो सब क्या, यूहन्ना क्या बताता है कि वचन शुरुआत से है और वचन परमेश्वर के साथ था और हर एक चीज वचन द्वारा बनी. फिर हम आगे ये भी देखते हैं, वचन में लिखा है कि वचन हमारे बीच में आया. ठीक है. वचन जिसने सब कुछ बनाया वो हमारे बीच में आया. फिर उसके आगे बताता है यहाँ पर कि वो अपनों के पास आया लेकिन उसके अपनों ने उसे रिसीव नहीं करा. यहाँ पर हम एग्जैक्टली जीसस के बारे में बात कर रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं कि he came, यीशु मसीह आए, बट उनके अपनों ने ही उन पे उनको रिसीव नहीं करा. क्या कहने का मतलब है कि यीशु मसीह के बारे में, ठीक है, भविष्यवाणी हो रखी थी. पूरा इज़राइल इंतज़ार कर रहा था कि यीशु मसीह आएँगे. ओके. उनको नाम नहीं पता था बट उनको पता था कोई मसीह आ रहा है और मसीह कोई नहीं, मनुष्य नहीं, परमेश्वर की तरफ से आ रहा है. ठीक है. दे न्यू इट वेरी वेल ना. हर एक प्रोफेसी में, हर एक भविष्यवाणी में उनका ज़िक्र किया गया था. पूरे 4000 साल की जितनी भी पुस्तकें थी, सब में यीशु मसीह के आगमन का बताया गया था. और ये भी बताया गया था उस समय यीशु मसीह जब रहेंगे इस संसार में तो क्या-क्या चिन्ह रहेंगे. उनके आने से पहले, उनके पहले कौन आएगा, ठीक है, और जब वो होंगे उनकी, वो कैसे पैदा होंगे, हर एक चीज़ के बारे में चिन्ह था. लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हर एक चीज़ बता दी थी. बताने के बाद भी क्या होता है कि मनुष्य उस चीज़ को मिस कर देता है जब मसीह उनके बीच में होता है. ओके. हमें ना एक चीज़ समझने वाली बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर हम यही चीज़ देखें, और जब यीशु मसीह ने एक पैरेबल दे रखा है कुँवारी वर्जिनों का ना, कुँवारी औरतों का, 10 कुँवारी औरतें होती हैं. और जब मैं फिर जस्ट पवित्र आत्मा मुझे इस चीज़ को लीड कर रही है बताने में कि इज़राइल उस समय का जो इंतज़ार कर रहा था मसीह आने का, लेकिन जब मसीह उनके बीच में था तो वो उसे पहचान नहीं पाए, उसको वो ग्रहण नहीं कर पाए. तो अगर मैं देखता हूँ कुँवारी, जो 10 कुँवारियों की बात हो रही है, 5 तैयार थे और 5 नहीं थे. उन्हें पता था मसीह आ रहा है लेकिन
तैयारी नहीं थी, वो तैयार नहीं थे। अगर हम देखते हैं ना तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आता है और कहता है कि परमेश्वर का राज्य निकट है, अपने पाप स्वीकार करो। मतलब अपने आप को तैयार करो, रिपेंट करो, लौट आओ, अपने आप को तैयार करो। ठीक है? तो अपने आप को तैयार करने का जो उद्देश्य है, ठीक है? वो उन यीशु मसीह के पहले आगमन में भी था और यीशु मसीह के दूसरे आगमन में भी है। हमें इस चीज़ को समझना है ना कि हम अपना मसीही जीवन हम किस तरह व्यतीत करते हैं, ठीक है? किस तरह हम उस समय अगर हम देखते हैं हिस्ट्री में जाते हैं तो उस समय जो हिब्रू था, ठीक है? इब्रानियों का जो देश था, वो बहुत विकसित हो रहा था, बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा था। बाइबल यही बताती है कि 400 साल तक परमेश्वर ने किसी भविष्यद्वक्ता को नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? क्योंकि यू नो लोग आपस में ही लगे पड़े थे, ठीक है? परमेश्वर ने भविष्यवाणी तो की, ही विल सेंड, ही विल सेंड, ही विल सेंड, वो भेजेंगे। लेकिन लोग अपने आपस में ही, अपनी चीज़ों में ही व्यस्त हो गए। और हिस्ट्री बताती है उन 400 सालों में बहुत बहुत चीज़ें विकसित हुई, ठीक है? स्कूल्स बने, ठीक है? रोड्स बनी, ठीक है? रोड्स तो आई डोंट नो एग्ज़ैक्टली बट बिल्डिंग्स बनना शुरू हुई। रोमन एम्पायर बहुत अच्छे से बढ़ा उस टाइम पे, ठीक है? सो उस पूरे टाइम पे वो नॉर्मल थे आई गेस, ठीक है? उनकी जीवन अच्छा चल रहा था, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। बट फिर एक टाइम आया कि रोमन एम्पायर फिर उन पे चढ़ने लगा एंड दे न्यू ओके। सो इस चीज़ को हमको समझना है कि यू नो क्या उस ड्यूरेशन में क्या था ऐसा जिसकी वजह से जब मसीह उनके बीच में आया, तो वो उसको पहचान नहीं पाए, उसको समझ नहीं पाए, उसको ग्रहण नहीं कर पाए। क्या? क्योंकि वो अपने ही सांसारिक जीवन में बहुत व्यस्त थे। अपने मनुष्य के जीवन में बहुत व्यस्त थे। उनको जब यीशु मसीहा जब अपना कार्य कर रहे थे सारी चीज़ उनको मन में यही लगता था कि यीशु राजा बन जाएँगे, ठीक है? ठीक है, रोम साम्राज्य हट के ही विल टेक द पोज़ीशन, ही विल बिकम द किंग, वो उनका राज्य करेगा, ठीक है? और जो डिसाइपल्स थे, वो अपनी पोज़ीशन की माँग करते थे दुनिया में, इस अर्थ में कि आपके दाहिने हाथ जेम्स को बैठना है और लेफ्ट हैंड जॉन को, वाइस वर्सा, ठीक है? तो वो सारे लोग अर्थ की चीज़ों में बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मिक्स अप थे कि वो जो परमेश्वर की तरफ से आया है और जिस कार्य के लिए आया है, वो उस चीज़ को देख ही नहीं पा रहे थे। तो आज अगर हम अपने जीवन के बारे में देखते हैं, ठीक है? अगर हम आज परमेश्वर के दूसरे आगमन का इंतज़ार कर रहे हैं, यीशु लौट रहा है, तो हमको इसे समझना है हमारा जो माइंड है, जो हमारा जो डिज़ायर है, उम्मीदें हैं, वो किस तरफ है? ये बहुत सोचने समझने वाली बात है। डेफ़िनेटली परमेश्वर हर एक चीज़ प्रोवाइड करता है, हर एक चीज़ उसकी तरफ से, बट आपकी और मेरा, ठीक है, जो हम अपना दिनचर्या बिताते हैं, हम कुछ भी करते हैं, ठीक है? तो हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे? प्रिपेयर करने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप सडनली होली बन गए, ओके? इट्स मोर लाइक कि हमें एवरीडे प्रैक्टिस करना है कि हम क्राइस्ट में ग्रो करें। क्राइस्ट में ग्रो करने का मतलब क्या है कि डेफिनिटली इन अस क्राइस्ट लिव्स नाउ, ठीक है? द मोमेंट यू बैप्टाइज, आई गॉट बैप्टाइज्ड, वी बिलीव इन जीसस, यू नो क्राइस्ट लिव्स इन अस, यीशु हम में जीता है। बट हमारा जो बाहर का जो स्वभाव है अभी भी वो संसार का है। इसे सीखने की ज़रूरत है, ठीक है? हमें सीखने की ज़रूरत है, जो हमारा जो माइंड है, जो अभी भी दूषित है संसार की चीज़ों से, ठीक है? जो शरीर जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, अभी भी इसे सीखने की ज़रूरत है। बट लेकिन हम अपना दिन कैसे स्पेंड करते हैं, अपनी चीज़ें कैसे करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। क्या यू नो क्या मैं अभी भी संसार की चीज़ों की तरफ भागे जा रहा हूँ, भागे जा रहा हूँ, भागे जा रहा हूँ? तो वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? कि आप सही चीज़ों की एक्सपेक्टेशन नहीं रख पाओगे, व्हेन क्राइस्ट कम्स इन योर लाइफ, ओके? व्हेन ही कम्स बैक और व्हाटएवर कुड बी द सिनेरियो, ठीक है? सो एक चीज़ है मेरे हार्ट में कि हम सभी की लाइफ में परमेश्वर की तरफ से कॉलिंग है, ठीक है? परमेश्वर की तरफ से बुलाहट है हमारे जीवनों में। बट उस बुलाहटों में हम क्यों नहीं चल पाते? क्योंकि हमारे डिज़ायर कभी अलाइन नहीं होते,
हमारे डिज़ायर हमारी चीज़ों में ही फँसे रह जाते हैं, इर्द-गिर्द की चीज़ों में ही फँसे रह जाते हैं। हम कभी अपने आप को यू नो उस आत्मा हमारी मसीही है, ओके? लेकिन हमारा शरीर और हमारा दिमाग उस मसीही रीति में नहीं है और उस तरफ हम बढ़ने की कोशिश भी नहीं करते। आज फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह उठते ही साथ मुझे दिमाग में होगा सिर्फ़ फ़ोन चेक करना है या मुझे बाहर निकलना है या पैसे कमाने हैं, दोस्तों के साथ जाना है या ऑफ़िस जाना है। बस मेरे दिमाग में यही चीज़ होगा। घर आने के बाद मुझे पता है खाना बनाना है या कोई सीरीज़ देखनी है या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है या ये इवेंट आ रहा है या वो इवेंट आ रहा है। अगर उस और फिर हम बात करते हैं कि हम अपने कॉलिंग परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है मेरे जीवन से? कैसे वो इच्छा पूरी होगी? जब हमारा 24/7 ओके और 24 इंटू 367 365 ऐसे ही स्पेंड हो रहा है। डिफ़िकल्ट है काफ़ी ये चीज़, ठीक है? सो इट जस्ट मेरे हार्ट में आया, ठीक है, होली स्पिरिट टोल्ड मी टू जस्ट स्पीक, आई डोंट नो फॉर हूसोएवर इट इज़, बट मैं चाहूँगा आप ये रिसीव करो कि अगर आपको लगता है आपके जीवन में कॉलिंग है, बुलावट है, तो ऐसा ना हो कि 24 दिन में 1 बार उठ के या 2-3 महीने में 1 बार उठ के रो अपने कि समझ नहीं आ रहा जीवन में क्या चल रहा है, मुझे पता है आपने बुलाया लेकिन क्या हो रहा है? ऐसे नहीं होता। यू हैव टू इंटेंशनली लिव। एवरी डे यू हैव टू लिव इंटेंशनली। अब ऐसा नहीं होगा कि आप गलतियाँ नहीं करोगे, डेफिनिटली एवरीबॉडी जो भी मसीही ऐसा है सब गलती करते हैं। लेकिन बाइबल सेज ना राइचियस फॉल्स 7 टाइम्स, सिनर डज़न्ट फॉल। राइचियस मसीही के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि मसीह 7 बार गिरते हैं और वो 7 बार खड़े होते हैं, ठीक है? तो हमें खड़ा होना है, हमें आगे बढ़ना है, ठीक है? और जैसे आप बढ़ते रहेंगे डेफ़िनेटली आपको आप परमेश्वर की आवाज़ें, परमेश्वर की बातें समझना शुरू कर देंगे अपने जीवन में। खुद ही आप मसीह की जब ज्योति में आप आपका शरीर, आपका दिमाग आना शुरू होगा, आपकी शारीरिक क्षमता अपने आप बदल जाएँगी। आपकी कमज़ोरी अपने आप बदल जाएगी, आपकी सिचुएशंस अपने आप बदल जाएँगी। तो बेटर ये है कि अपनी सिचुएशंस पे ना फ़ोकस करके आप मसीह पे फ़ोकस करें। बेटर है कि आप अपने एनवायरनमेंट में ना फ़ोकस करके आप मसीह में फ़ोकस करें। मसीह में फ़ोकस करें, वो मसीह सब बदल देगा। आमीन। फिर हम आगे देखते हैं उसमें लिखा है येट टू ऑल हू डिड रिसीव हिम, लेकिन जो उसे रिसीव करता करा, टू दोज़ हू बिलीव्ड इन हिज नेम, और जो कुछ ने भी उसके नाम पर विश्वास करा, ही गेव द राइट टू बिकम चिल्ड्रन ऑफ गॉड। उसने उन्हें ये हक दिया कि वो परमेश्वर का बेटा कहलाया जा सके। तो इस चीज़ को समझना कि यीशु मसीह के अलावा हमें कोई भी ये हक नहीं दे सकता कि हम परमेश्वर के बेटे कहलाएँ। कोई भी ये हक नहीं दे सकता। ये हक हमको यीशु मसीह द्वारा मिला है और उस पर विश्वास करने से हमको मिला। जब यीशु मसीह पे हम विश्वास करते हैं, तो आप ये मत बोले मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ, मैं परमेश्वर पे करूँगा। ये सारी कोई बात नहीं है। सिंपल है कि अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हो, तो आपको ये विश्वास है कि परमेश्वर ने उस यीशु मसीह को हमारे बीच में भेजा है। आमीन। और जब हम विश्वास करते तो हमको हक देता है कि हम एक बेटे बने। आमीन। तो जो कोई भी उस पे विश्वास करता है, वो उसे हक देता है कि वो यू नो हक देता है कि वो बेटा बने। लेकिन बातें वहाँ नहीं खत्म होती। उसने हक तो दे दिया हम उसका बेटा बने, बट मेन जो मेरे कोर कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना है कि हम बेटा बन के कैसे जिए, ठीक है? जब हमें बेटा मेरे दीवार में एक अच्छा बहुत सही चीज़ लिखी हुई है। एक फ्रेम बना रखा है, उसमें लिखा हुआ है जीसस सेड कम कम एंड फॉलो मी एंड आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन। ये कॉन्टेक्स्ट से मैच नहीं कर रहा डेफिनिटली, बट आई वुड से कि अगर हम यीशु को फॉलो नहीं कर सकते, सो वी कैन नॉट बिकम अ चिल्ड्रन इवन दो वी आर चिल्ड्रन। मीन्स अगर हमें उस कैरेक्टर में बंधना है, अगर हम चाहते हैं कि हम चिल्ड्रन की तरह बिहेव करें, सो फर्स्ट वी हैव टू फॉलो जीसस इन एवरी एस्पेक्ट। हमें यीशु के पीछे चलना है। यीशु जैसा जैसे हम यीशु की पिक्चर हम बाइबल में देखते हैं, यीशु मसीह की जैसे हम पिक्चर हम बाइबल में देखते हैं, उस पिक्चर को हमें अपने रूप में अपने अंदर समा लेना है। और जैसे ही आप अपने घर पे रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, अपने काम में रहते हैं, अपनी मिनिस्ट्रीज़ में रहते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे वैसे ही जीना है। ओके? तभी हम हमें अधिकार तो है क्योंकि हमने यीशु मसीह पे विश्वास करा है।
लेकिन हम उस अधिकार में चल तभी पाएँगे जब हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। जब हम यीशु मसीहा को देख कर चलेंगे, नहीं तो हम नहीं चल सकते, नहीं बदल सकते हम, ठीक है? जीसस कहते हैं ना ही सेज कि टेक माय योक, ठीक है? उनका हल लो ना, दैट्स ईज़ी, दैट्स लाइट, ओके। मेबी आपके जीवन में काफ़ी सर्कमस्टेंसेस होगी, सिचुएशंस होंगे, काफ़ी चीज़ें हो गई, बट द वन हू कैन हेल्प यू, यू नो इट्स नॉट योरसेल्फ। जो आपको चीज़ों से आपकी हेल्प कर सकता है, वो आप खुद नहीं हो, आपका कोई जानने वाला नहीं है, बट हाँ, डेफिनिटली क्राइस्ट। लेकिन यू हैव टू वॉक सीइंग हिम, यू नो बाइबल बहुत अच्छा यीशु, ही सेज इन जॉन गॉस्पेल कि कि आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड, ठीक है? फर्स्ट कहते हैं ना कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स रह गए इस दुनिया में, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड मीन्स इवन दो द वर्ल्ड इज विद सो मेनी थिंग्स, इस संसार बहुत चीज़ों से भरा हुआ है, डेफिनेटली, ठीक है? नॉट एवरीथिंग विल गो अकॉर्डिंग टू मी, हर चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग और आपके अकॉर्डिंग नहीं जाएंगी, बट जीसस सेज कि लुक आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड, मतलब ही इज asking me to see him. I have overcome, you can overcome. Definitely Christ sacrificed lot of things, मसीह ने बहुत सारी चीज़ें sacrifice करे for us so that we can live better. Not better, in sense only so that we can go heaven, but definitely a lot of things are there for us in earth as well, ठीक है? That Christ keeps us. But the most important thing, लेकिन ना इन सब में जो सबसे important चीज़ है, वो ये है कि हम क्राइस्ट की तरह बने, वी विल बिकम, हम मसीह की तरह बने। अगर हम सिर्फ चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे, इट्स नॉट अ गुड थिंग, ओके। आई विल नॉट से यू विल नॉट गो हेवन, डेफिनेटली आई विल नॉट से, बट आई वुड से कि एट द एंड वी आइदर सम ऑफ अस विल बी रैप्चर्ड, ओके। आई डोंट नो मच अबाउट द रैप्चर पार्ट येट, लेकिन one day we will be our last breath, एंड फॉर अस टू, और ये हम कह सक कि हम इस अर्थ को छोड़े बिना रिग्रेट के, विदाउट थिंकिंग कि मैं ये कर सकता था, मैं ये कर सकता था, या मैं यहाँ मिस हो गया, यहाँ मैं इम्प्रूव नहीं कर पाया। अगर वो सारी चीज़ नहीं कहना है आप लोगों को, डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि आप लोग और मैं भी पर्सनली, ठीक है, हम मसीह के पीछे हो ले। मसीह ने हर कुछ छोड़ दिया था हमारे लिए, चेलों ने भी हर कुछ छोड़ दिया। आई एम नॉट आस्किंग कि आप लोग वो चीज़ छोड़ो, ठीक है? ही इज़ अ गुड फादर, ही नोज़ यू, और मुझे भी जानता है वो। वो हमसे ऐसी कोई चीज़ नहीं कराएगा जो आपके लिए, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो। जो हम कर सकते हैं, वही चीज़ वो हमसे माँगेगा, ठीक है? और तो हमें वो चीज़ करनी है परमेश्वर के लिए। मैं नहीं बोल रहा अपना घर छोड़ना है, ऐसी सारी चीज़ नहीं, बट मसीह के पीछे होना है। छोटी-छोटी चीज़ों से हमको शुरू करना है। पहले अगर हम मिल्क पी रहे हैं, तो मिल्क, यू नो जो एबीसीडी वाले जो काम होते हैं वो करें। फिर जब हम बड़े होंगे तो हम मैच्योर वाला काम कर पाएँगे। आपको अब छोटे-छोटे चीज़ों में सीखना है अपने जीवन को व्यतीत करना, ठीक है? सो यीशु मसीह हमारे सामने पिक्चर है, टू बी हाउ टू बी अ गुड चिल्ड्रन, ठीक है? बाय गॉड सेज हिमसेल्फ, द वन व्हॉम आई लव, ओके। अगर मैं कहता हूँ कि अब्राहम ने आइज़ैक से बहुत प्रेम करा, तो मैं ये कहूँगा कि अब्राहम ने शायद ही इतना प्रेम करा होगा जितना परमेश्वर ने यीशु मसीह से प्रेम करा। कि परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह के लिए बहुत अद्भुत है। क्योंकि अगर हम आज प्रेम करना जानते हैं तो उस पिता की वजह से जानते हैं, ओके। अगर वो नहीं होता शायद प्रेम भी हमारे बीच में नहीं होता। अगर प्रेम है, क्योंकि उस मसीह परमेश्वर की वजह से। तो अगर हम बोले कि अ, अब्राहम में इतना प्रेम था, तो सोचो परमेश्वर में कितना प्रेम होगा। अब्राहम शायद सिर्फ़ 10% कैरी कर रहा होगा, लेकिन वो 100% लव कैसा दिखता है, हमने वो क्रूस पे देखा है। आमीन। सो मैं विश्वास करता हूँ कि आज की स्टडी हमको समझ में आई, ठीक है? कि हमें मसीही, डेफ़िनिटली हमारे पास हक है कि हम बच बेटा कहलाएँ, बट क्या कहलाना ही काफ़ी है?
नहीं। आपने विश्वास कर लिया, मैंने विश्वास कर लिया, आत्मिक दुनिया में हम जानते हैं हम बेटे हैं, लेकिन क्या हम बेटे की तरह चल रहे हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हम सभी के लिए, ठीक है? याकूब के समय है ना, जॉब के टाइम पे गॉड बहुत प्लीज़ था या जेकब से, ठीक है? जॉब, लेकिन व्हेन सैटन केम और जब उसने डिस्टर्ब करने की कोशिश करा, ही वाज़ ऑलमोस्ट फेल्ड, ठीक है? सो इट्स हमेशा ऐसा नहीं है कि लाइक हमारा जो हक है दैट इज़ ओनली गुड। ठीक है, आपके पास अधिकार है, आप अधिकार से चीज़ें माँग सकते हैं। आपके पास हक है, आप हक से चीज़ें कर सकते हैं। बट डेफ़िनेटली अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे, यू विल नॉट मिस मनी इन हेवन, और यू विल नॉट आप आपके आपके आपका बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, आप ये नहीं मिस करोगे अपने मरने के टाइम पे, अपने लास्ट टाइम पे। आपके साथ कौन-कौन है, आप ये नहीं मिस करोगे अपने मरने के टाइम पे। आप ज़रूर ये मिस करोगे कि आपने क्या कर सकते थे, अपना कैसा जीवन बना सकते थे, आप नहीं बनाए, क्योंकि आप संसार की चीज़ों में व्यस्त थे, ठीक है? तो प्लीज़ संसार का मत बनिए, संसार की चीज़ों ऑब्वियसली सारी चीज़ें करें, बट अपना जीवन इंटेंशनली जिए मसीह में। अपने हर दिन मसीह की तरह बनने की कोशिश करें, ठीक है? ज़रूरी नहीं अपनी बीवी को छोड़ना है या घरवालों को छोड़ना है या पैसे नहीं कमाने हैं, एवरीथिंग डू इट, बट मसीह आप में दिखने पाए, ओके? सो आज का यही वचन था। आइए मैं हम सभी के लिए प्रार्थना कर देता हूँ, ओके? और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप बाद में भी मैसेज ये सुने, तो प्लीज़ आपने जो कुछ भी सीखा है कमेंट में डालिएगा, एंड स्पिरिचुअल हेल्प कीजिएगा कि आप लाइक हिट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि अदर्स में ऑल्सो नो, ठीक है? सो विद दिस लेट मी प्रे फॉर यू ऑल। पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ आज जो भी भाई-बहन हमारे बीच में जुड़े हैं। पिता, आप इन्हें अपनी स्वर्गीय आशीष से इनका जीवन भरे प्रभु। प्रभु, आप इनके हर एक समय अपने स्वर्गदूतों का पहरे के बाड़े में रखे प्रभु। प्रभु, आप अपने पंखों की आड़ में रखिए पिता परमेश्वर इन्हें। कोई भी ठंड, कोई भी एक्सीडेंट पिता, कोई भी बीमारी पिता परमेश्वर इनके आस-पास भी ना भटकने पाए। प्रभु पिता परमेश्वर, आज हमने जैसे वचनों में सीखा प्रभु, हमारे पास हक है कि हम बैठा कहलाए, लेकिन प्रभु मसीह में हमको बदलना है पिता परमेश्वर, एक सच्चा बेटा मसीही जैसे आज। पिता, हमारी प्रार्थना है कि हर एक व्यक्ति जो पिता परमेश्वर इस कलीसिया में है पिता परमेश्वर, वो तेरा बेटा बने पिता परमेश्वर। जो बेटा है लेकिन वो बेटे के स्वरूप में ढल जाए, मतलब यीशु मसीह के स्वरूप में ढल जाए प्रभु। क्योंकि ताकि हम जब भी जहाँ भी खड़े हो मेरे पिता, मसीह हमारे द्वारा दिखने पाए। पिता, हमें सिखाइए पिता कि हम कैसे मसीही बन सकते हैं। हमारे हर एक एरिया में पिता परमेश्वर जहाँ पर फ़िलिप खड़ा होता है प्रभु, वहाँ सिखाइए कि वहाँ मसीह कैसे खड़े हो सकता है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक चीज़ के लिए प्रभु, इस जीवन के लिए, तेरे कार्य के लिए प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ कि तूने हमें जीवित रखा है प्रभु, अपने कार्यों के लिए पिता परमेश्वर। और प्रभु, तेरी इच्छाएँ हमारे जीवन में उत्तम हैं, नाश की नहीं पिता। पिता, मैं आशीष करूँगा हर एक व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित है, उनके घरवालों के लिए भी प्रभु, और जो प्रभु हमारे साथ और भी जुड़ेंगे पिता परमेश्वर, जो वीडियो ये ऑनलाइन देखेंगे पिता परमेश्वर। साथ में आने वाले हफ्ते में जो मसीही कलीसिया का सर्विस होगी पिता परमेश्वर, आप उसको भी आशीष दीजिएगा। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, और इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम में माँगते हैं। आमीन। बाय, सी यू ऑल।